अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट रजिया सलंगी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम क्या कहती है। नाज़रीन, रहीमिया खान के नवाही इलाका तरंडा मोहम्मद पनाह में एक अफसोसनाक दिल दहला देने वाला दिलसोज वाकया एक पेश आया। एक सगे भाई ने सगे भाई को ही जलाकर मार देने की कोशिश की और उस पर सितम बलाए सितम ये कि तरंडा मोहम्मद पनाह की आवाम जो है उस जले हुए भाई को देख रही है, उसकी चीखों पुकार, उसकी आहो बका, उसकी सिसकियां देख रही है और सिर्फ अपने ब्लॉग्स बनाने में, वीडियोस बनाने में और टिकटॉक बनाने में मसरूफ है। और वो जलकर मरता हुआ भाई जो है वो चिल्ला रहा है, मदद की अपील कर रहा है कि मुझे कोई अस्पताल ले जाए। और तरंडा मोहम्मद पनाह की आवाम की बेहिसी देखिए कि खामोशी से खड़े उस भाई को मरते हुए देख रहे हैं और उसको अस्पताल लेकर जाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर इंसानियत जो है वो मैं यही कह सकती हूँ कि इंसानियत नहीं रही, इंसानियत जो है वो दम तोड़ चुकी है। जिंदा लाश में समझे कि चीखो पुकार कर रही है और किसी में भी इतनी इंसानियत नहीं थी कि वो उस प्यारे भाई को जो है वो अस्पताल लेके जाते। वहां पर चीखो पुकार कर रहा है, जल रहा है, यानी सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी जात से गर्ज है, अपनों से गर्ज है। वहीं पर अगर कोई उनमें से किसी का सगा होता, उनमें से किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप होता तो यकीनन उनमें से कोई बढ़कर उसको अस्पताल ले जाने के लिए आगे बढ़ता। लेकिन अफसोस ये था कि उनमें से वो किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा नहीं था। वो एक आम इंसान था, एक ऐसा शख्स था जिसको अपने सगे भाई ने तकलीफ दी, उसको जलाया, उसको मरने के काबिल करके छोड़ दिया और वो खुद वहां से फरार हो गया, वो भाग गया। ये वीडियो देखें जरा, उसके बाद आपसे बात करते हैं। जी, आप लोगों ने वीडियो मुलाहिजा की। वीडियो में साफ देखा जा सकता है, जिस तरह से कहा जाता है कि तस्वीर बोलती है, तस्वीर बातें करती है, उसी तरह से ये वीडियो बेचारी तो खुद बोल रही है, खुद चीखो पुकार कर रही है, खुद अपने ऊपर किए गए जुल्म की दास्तान सुना रही है। लेकिन यहाँ पर अफसोस ये है कि तरंडा मोहम्मद पनाह की आवाम जो है वो सिर्फ व्लॉगिंग करने में बिजी है, वीडियोस बनाने में मसरूफ है या टिकटॉक बनाने में मसरूफ है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं आई, किसी में इतनी जुर्रत नहीं आई कि हम आगे बढ़कर इंसानियत के नाते ही सही इस मरती हुई जिंदा लाश को अस्पताल ही कम से कम पहुंचा दें। यहाँ मैं ये जरूर कहूंगी तरंडा मोहम्मद पनाह की जो मकामी एसएचओ साहब हैं, मकामी आईजी साहब हैं, डीपीओ साहब से मैं ये गुजारिश जरूर करूंगी। अव्वल तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक इस भाई को लंबी जिंदगी दे, इसको सेहत तंदुरुस्ती अता करे, ये ठीक हो जाए। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इसकी मौत वाक़ई हो जाती है, ये दुनिया से चला जाता है इस तकलीफ से, तो ये जितने भी यहाँ पर तमाशबीन खड़े हैं इन सब के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। इनको ऐसा इबरतनाक इनको सजा दी जाए कि दोबारा इस किस्म का जहां पर भी कोई ऐसा हादसा होते हुए लोग देखें तो वीडियोस बनाने से बेहतर ये समझें कि इंसानियत के उस पर चलते हुए जाकर किसी मरते हुए को जिंदगी देने के लिए कोशिश करें कि किसी की जान बच सके। ये वो हमारा पाकिस्तानी मुआशरा है, ये वो हमारी पाकिस्तानी अवाम है जो कश्मीर के लिए तो बहुत बड़े बड़े नारे लगाती है, जो फलस्तीन के लिए भी बहुत बड़े बड़े नारे लगाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन जो जुल्म सितम हमारे अपने पाकिस्तान में हो रहा है उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते। एक मरते हुए भाई को तो अस्पताल तक ले जाने से आ रही हैं, तो ये क्या फलस्तीन और कश्मीर के लिए जाकर लड़ेंगे या अपने हक के लिए लड़ेंगे। जो किसी को किसी मरती हुई जिंदगी को उसको जिंदगी देने की कोशिश नहीं कर सके कि एक जवान इंसान जो है उसको अपने ने तो उस पर जो सितम किया सो किया, लेकिन जिसको कहा जाता है कि जुल्म बलाए जुल्म, एक पहले से जुल्म हुआ पड़ा है, उसके ऊपर मजीद जुल्म ये कि अवाम जो है वो उसको देख रही है, उसकी बेबसी को देख रही है, उसकी चीखो पुकार को सुन रही है। साफ सुना जा सकता है इस वीडियो में कि वो भाई जो है वो चीखो पुकार कर रहा है कि अल्लाह के वास्ते देकर पुकार कर रहा है कि अल्लाह का वास्ता है मुझे कोई अस्पताल ले जाए। लेकिन अवाम वहां पर खामोश तमाशाई बनकर खड़ी है। मैं रजिया सुलंगी कम से कम 150 किलोमीटर के फासले पर इस वक्त बैठी हुई हूँ। मैं इस मजलूम भाई की ये वीडियो देखकर और कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम आवाज तो उठा ही सकती हूँ, जो कि मेरा फर्ज बनता है। अगर मैं वहां पर होती तो यकीनन मैं एक भाई के नाते
जरूर वहां पर मदद के लिए पहुंचती और जरूर इस भाई को सहारा भी देती, इसको अस्पताल भी लेकर जाती, या एट दी पॉइंट मुझे इस बात के बारे में इल्म होता तो मैं यहां से भी कोशिश करती वहां पहुंचने के लिए कि मैं टाइम पर वहां पर पहुंच सकूं और इस भाई को जो है वो अपनी तरफ से कम रेस्क्यू कर सकूं। रेस्क्यू की बात से मुझे ये भी याद आया कि वहां पर इतनी जो आवाम देख रही है, क्या वहां पर कोई रेस्क्यू सेंटर नहीं है करंडा मोहम्मद पनाह में कि कम से कम रेस्क्यू को ही कॉल की जा सकती, 1122 को कॉल की जा सकती कि एक इंसानी जान जो है यहाँ जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ी है, कम से कम आकर इसको रेस्क्यू कर दें। इतना भी नहीं किया गया आवाम से। मेरा इस वक्त हुकूमत से भी ये सवाल है कि ये कैसी जमहूरियत है जहां पर हर शख्स ने अपनी ही अदालत लगा रखी है। क्या इस जुल्म और सितम की रोकथाम के लिए कोई कानून नाफिज नहीं हो सकता, कोई कानून पास नहीं हो सकता? इंशाल्लाह व्यूअर्स फिर किसी मजलूम की आवाज के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक दीजिए अपनी एंकर पर्सन रजिया सोलंकी को इजाजत। अल्लाह हाफिज।